नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर नदियों के प्राचीन नाम। ठीक है, तो नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, इनको यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने वाले हैं। एक बार आपने अच्छे से ये लेक्चर देख लिया तो आप कभी भी नदियों के जो प्राचीन नाम है नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको जो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उनको यहाँ पर हम आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि एक नदी का नाम है सुवास्तु, तो इसको जो है वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था स्वात के नाम से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, स्वास्तु जैसे है वैसे ही बिल्कुल सेम स्वात हो जाएगा आपका। ठीक है, गोमती को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जो है गोमल नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो इधर हमने इस साइड ये नाम लिखे हैं ये है नाम वैदिक काल के। ठीक है, तो वैदिक काल में इनको जो है इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो स्वास्तु का हो गया आपका स्वात, और गोमती नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था गोमल नाम से। ठीक है, सोहन नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो सुषोमा इसको बोला जाता था। ठीक है, कुर्रम जो नदी है इसको क्रोम बोला जाता था। ठीक है, कुर्रम का क्रोम हो जाएगा, सोहन का सुषोमा हो जाएगा, गोमती नदी गोमल हो जाएगी, और स्वास्थ्य जो है ये आपका स्वात हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो स्वास्तु का स्वात हो जाएगा, गोमती का गोमल हो जाएगा, सोहन का सुषोमा हो जाएगा, और कुर्रम का क्रोम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके इस साइड जो हमने नाम लिखे हैं ये आपके वैदिक काल में नाम इनके जाने जाते थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे, तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर जो चिनाब नदी है इसको किस नाम से जाना जाता था वैदिक काल में, तो इसको जाना जाता था आस्कनी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लीजिएगा। चिनाब में अगर हम यहाँ पर साउंड देखें तो जनाब का निकल रहा है। ठीक है, तो जनाब अगर आप आस्की करेंगे तो भैया परीक्षा में फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको हंसी आ रही होगी लेकिन हमें केवल याद करना है, ट्रिक चाहे जो भी हो। ठीक है, तो जनाब अगर आप आस्की करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, इसलिए आस्की से दूर रहिएगा। चिनाब को याद कर लीजिएगा जनाब के नाम से, और आस्कनी से हो जाएगा आशिक। ठीक है, तो जनाब अगर आप आस्की करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, तो चिनाब का हो जाएगा आस्कनी। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्वात, वितस्ता, सदा नीरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर लिखा है झेलम नदी, और यहाँ पर लिखा है वितिस्ता। वितिस्ता से अगर हम यहाँ पर देखें तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वितिस्ता। तो झेलम नदी को वैदिक काल में वितिस्ता के नाम से जाना जाता था। वितिस्ता का जो साउंड आ रहा है ये आ रहा है वित्तीय संबंधी। ठीक है, वितिस्ता जो वित्त है, अगर हमारे वित्तीय संबंधी यहाँ पर जो होगा, मान लीजिएगा कि हमारे पास पैसे की कमी है तो हम झेलते रहते हैं, आजीवन हम झेलते रहते हैं। अगर वित्तीय समस्याएं हमारे अंदर आ जाती हैं, ठीक है, तो हम हमेशा क्या होते हैं कि वो झेला जाता है। ठीक है, तो झेलते रहने का मतलब क्या हो गया कि वित्तीय समस्याएं हमारे जो है पास हैं, यानी कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, वित्तीय समस्या है, इसीलिए हम जो है संघर्ष कर रहे हैं, मतलब कि झेल रहे हैं। तो झेलम का संबंध हो जाएगा वितिस्ता से। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, व्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे, बताइएगा। जो व्यास नदी है इसको हम वैदिक काल में किस नाम से जानते थे, विपाशा, पुरुषणी, गोमल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, आपने एक एक्ट्रेस का नाम सुना होगा विपाशा बसु। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, तो विपाशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विपाशा बसु यानी कि एक एक्ट्रेस हैं, और इनको देखने के लिए जब एक बार ये यहाँ पर आई थी, मान लीजिए कि आपके गांव आई थी, तो आप लोग क्या व्याकुल हो गए थे, यानी व्याकुल से हो जाएगा व्यास, और विपाशा से हो जाएगा विपाशा बसु। ठीक है, हीरोइन है, आप लोग जानते होंगे। तो विपाशा को देखने के लिए आप लोग व्याकुल हो गए थे, यानी कि व्यास नदी का नाम हो जाएगा विपाशा। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे, बताइएगा। जो आपकी रावी नदी है इसको किस नाम से जाना जाता था,
गोमल, सदा नीरा, पुरुषणी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रवि जो है आपका, ये रवि की ध्वनि आ रही है इसमें, ठीक है। तो रवि एक पुरुष का नाम होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो रावी नदी है इसको क्या नाम से जानते थे? पुरुषणी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो रावी नदी है इसमें जो रवि स्वर आ रहा है ये, ठीक है, रवि जो ध्वनि निकल रही है, तो रवि जो नाम होता है ये पुरुष का होता है, तो रावी नदी पुरुषणी इसको नाम दिया गया था। क्लियर हो गया? ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट बताइएगा, गंडक नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? बताइएगा, गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुंभ के नाम से, ये यहाँ पर कुंभ नहीं कुंभा होगा, ठीक है, ऑप्शन में गलत लिखा है, कुंभा, गंगा, पुरुषणी या फिर सदा नीरा। तो बताइएगा, सदा नीरा का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि सदा जो होता है मतलब कि हमेशा, जो सदाबहार यानी कि हमेशा, नीरा यानी कि नीर यानी कि जो जल होता है उसे हमेशा क्या करना होता है? ढक कर रखना होता है। यानी कि जो नीर है यानी कि जो जल है, जो पानी है, उसको हमें सदा ढक कर रखना होता है। तो गंडक से ढकना यहाँ पर आपका रिलेट हो जाएगा। गंडक मतलब कि ढक कर रखना चाहिए किसको? सदा नीर यानी कि सदा जल को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तो गंडक का जो नाम हो जाएगा वैदिक काल में वो हो जाएगा सदा नीरा। ठीक है, समझ में आ गया? सदा का मतलब हमेशा, नीर का मतलब पानी, पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, इसलिए गंडक, तो गंडक से रिलेट हो जाएगा आपका सदा नीरा। क्लियर? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, घग्गर नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घग्गर नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारी घग्गर नदी, ठीक है। तो इसका जो चित्र है ये देखने लायक है, यानी कि ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। तो इसको हम नाम से जानेंगे, किस नाम से? दृश्यदती। ठीक है, दृश्यदती यानी कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है, देखने लायक है। तो इसका जो दृश्य यानी कि जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है, तो घग्गर नदी हो जाएगी दृश्यदती के नाम से। ठीक है, तो दृश्यदती किसे बोला जाता था? घग्गर नदी को वैदिक काल में दृश्यदती नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसका जो दृश्य है आप लोगों ने भी देखा है, यहाँ पर देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो दृश्य जो है बहुत ही सुंदर है, यानी कि जो दृश्यदती है ये हो जाएगी घग्गर नदी। ठीक है, याद हो गया? आगे चलिएगा, सिंध नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? बताइएगा, सिंध नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? तो ये बहुत ही सिंपल है, सिंध नदी को सिंध के ही नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ये सिंध नदी जो है वैदिक काल की, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? बताइएगा, जो सतलुज आपकी नदी है इसको हम वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखिए सत, सत का यहाँ पर साउंड आ रहा है। तो सत और किसमें आपको दिख रहा है? कोमाया में नहीं दिख रहा है, रोहिमा में भी नहीं है सत का साउंड, फूलता में भी नहीं है सत का साउंड। सत कहाँ पर मिल रहा है? सतुद्री, सतुद्री। ठीक है, तो सतउद्री यहाँ पर है और सतलुज यहाँ पर है। तो सतलुज को जो आपका जाना जाता था ये हो जाएगा नाम सतुद्री। ठीक है, सतलुज नदी सतुद्री, तो वैदिक काल में इसका नाम हो जाएगा सतुद्री। बहुत ही सिंपल है, रिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, काबुल नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी जब हमको ट्रिक बताएंगे, जब इसकी आप ट्रिक सुनेंगे तो आपको बहुत ही हंसी आने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो काबुल नदी है इसको हम किस नाम से जानते थे वैदिक काल में? तो इसको जानते थे हम कुंभा के नाम से। ठीक है, कुंभा। अब इसको कैसे याद करना है? आपने नाम सुना होगा कुंभ मेले का, ठीक है। तो कुंभ मेले में बहुत भीड़ होती है, आप सभी लोग अगर गए होंगे तो पता होगा। जो कुंभ का मेला जो आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। तो जो है काबुल यानी कि जो बुल यहाँ पर साउंड आ रहा है, यानी कि अपनी जो बाबुल को आप साथ लेकर जाएंगे, तो उनको आपको यहाँ पर साथ में ही लेकर चलना है, वहाँ पर छोड़ना नहीं है। नहीं तो कुंभ के मेले में आपकी जो बाबुल है वो आपसे दूर हो सकती हैं, यानी कि खो जाएंगी। ठीक है, तो बाबुल को अपने साथ रखिएगा। किस मेले में? कुंभ के मेले में। तो काबुल से बाबुल याद हो जाएगा और कुंभ के मेले से कुंभा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा अंतिम प्रश्न,
सरस्वती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? बताइएगा। सरस्वती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? तो जो सरस्वती नदी है, ये वैदिक काल की सबसे महानतम नदी इसको माना जाता है, ठीक है। यानी कि जो सरस्वती नदी है, वैदिक काल में इसको गंगा के समान माना जाता था। और गंगा गंगा को हम क्या मानते हैं? गंगा मैया बोला जाता है, यानी कि माँ के समान इसको दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो माँ का साउंड कहाँ पर आ रहा है? नदीतमा, ठीक है। ये देखिए लास्ट में माँ निकल कर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदीतमा, ठीक है। सरस्वती नदी को वैदिक काल में नदीतमा के नाम से जानते थे और इसका जो दर्जा था ये गंगा नदी के समान था, ठीक है। याद हो गया? तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले हम 4 आपको पहले करा चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ट्रिक आपको कैसी लगी, हंसी आई, आपको याद हुआ कि नहीं, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।